नमस्कार। कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस का परिचय देने के लिए आज हम दूसरे वीडियो में डॉक्टर अजय जोशी के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर अजय जोशी, नमस्कार। इंदौर में विख्यात नेचुरोपैथिस्ट सुदामा नगर अन्नपूर्णा रोड एरिया में आपका निवास है और वैसे तो हमारा परिचय पिछले 20 वर्षों से अधिक का है, किंतु आज हम डॉक्टर अजय जोशी से बात करेंगे कि अपनी जो पोर्टफोलियो है जिसमें नेचुरोपैथी, योगा और ज्योतिष इत्यादि इनके काम में सम्मिलित हैं, जब हमने भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात की तो डॉक्टर अजय जोशी को लगभग 15 सेकंड का समय भी नहीं लगा इस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि हाँ, हमें कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। और इतने शीघ्रता से, इतने स्पष्टता से आपने निर्णय कैसे लिया डॉक्टर अजय? सबसे पहले तो जो एक राष्ट्र के प्रति जो एक अपना सम्मान होता है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र, तो इसमें इमोशनल हेल्थ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और हम बेसिकली इमोशनल हेल्थ को बहुत ही लाइट लेते हैं, जबकि इसको हमको समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम सही दिशा में, सही समय पे, सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में यदि कोई चीज़ हम सीखते हैं तो आत्म परीक्षण होता है और हमको एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो अपना इमोशनल हेल्थ वाला जो प्रोजेक्ट अपने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं पिछले करीब 32-33 साल से नेचुरोपैथी में काम कर रहा हूँ। तो नेचुरोपैथी में एक चीज़ कहीं मिसिंग थी। हम शरीर पे काम कर रहे थे, मन पे काम कर रहे थे, पर इमोशंस पे काम करना वो आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में, क्योंकि लोग व्यस्तता में, व्यग्रता में, है ना, जैसे कोई एग्जाम देने जाता है, उसको सब कुछ आता है पर वो लिख के नहीं आता, या कुछ नहीं आता अच्छा लिख के आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, हम क्या फेस कर रहे हैं, किनके साथ फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आत्मबल, आत्म अनुशासन जरूरी है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ व्यक्ति आवश्यक है। और स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थता को नहीं नापा जा सकता, नहीं आंका जा सकता, भावनात्मक दृष्टि से भी व्यक्ति स्वस्थ हो। और जैसा कि आपने कहा कि दशा और दिशा व्यक्ति की भावनाओं की, व्यक्ति की व्यग्रता और व्यस्तता के कारण जो बिगड़ जाती है, इस कारण भावनात्मक स्वास्थ्य की दिशा में काम करना आवश्यक हो गया था। तो जैसा आप इस फील्ड में 35 वर्षों से लगभग काम कर रहे हैं, तो जो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अन्य जो संस्थाएं काम कर रही हैं या अन्य इनिशिएटिव्स जो हैं भावनात्मक स्वास्थ्य को जो एड्रेस कर रहे हैं, उदाहरण के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ध्यान सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या कमी दिखी जिसके कारण आपने सोचा कि हम कुछ अपनी ओर से एक व्यवस्थित प्रयास करें? बहुत अच्छी चीज़ आपने जो एक वो दी है कि हर ताले की अपनी चाबी होती है। हर ताले की अपनी चाबी होती है। हर ताले में एक ही चाबी नहीं लगती है। पर हमने क्या किया, उसको इमोशंस को सबको एक साथ ले लिया। अब व्यक्ति का प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, उसकी एज क्या है, में पुरुष है, महिला है, बच्चा है, बड़ा है, क्या चीज़ फेस कर रहा है, तो उसकी चाबी हमको उसको पकड़ाना है। आपकी बात को मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। मुझे इतनी अच्छी लगी कि थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट के कारण और थोड़ा सरल करने के लिए मैं दर्शकों को जो डॉक्टर अजय ने बात कही वो समझाना चाहूँगा एक बार दोबारा, ताकि मुझे खुद स्वयं समझ में आए कि एक ही चाबी से सभी ताले नहीं खुलते। और लगभग यही हो रहा है भावनात्मक मैनेजमेंट के लिए। अभी जो भी इनिशिएटिव हैं वो एक ही ध्यान सभी को सिखा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलग अलग प्रारब्ध के व्यक्ति, अलग अलग मनस्थिति के व्यक्ति, अलग अलग बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, सबको उस एक ही ध्यान से लाभ मिले, जो कि नहीं हो पा रहा है। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। क्या है जो ग्रुप में जो हम सिखा सकते हैं, ग्रुप में कॉमन प्रोटोकॉल सिखा सकते हैं, पर यदि पर्सनल हम देखें, क्योंकि जो ताला है वो आपका है जी, और चाबी भी आपके पास है, पर आपको नहीं पता कि कौन सी चाबी लगेगी।
आपके पास क्यों इसका गुच्छा है, आप क्या करते हो, ये चाबी लगा के देखो तो खुल जाएगा वो चाबी, और हो सकता है पहली चाबी में खुल जाए, हो सकता है 10वीं चाबी में। बहुत सुंदर बात। पर यदि कोई आपको मेंटर मिल जाता है, कोई आपको समझने वाला मिल जाता है जो आपके भाव को पढ़ ले और वहाँ पहुँच जाए, तो वो आपको वही चाबी देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और आपको ये लगेगा कि लाइफ इज इतनी सरल है क्या। जी वाकई में लाइफ बहुत सरल है, पर उसको समझने के बाद आपको सरल लगती है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक ही चाबी से सभी ताले नहीं खुलेंगे, और जब हमारी इनिशियल बातचीत हुई थी और जब हमने फॉर्मिडेबल के बारे में चर्चा की थी, जो फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क फॉर इमोशनल वेलनेस है, तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ ऐसी यूनिक दिखी थी डॉक्टर साहब? इसमें जो फॉर्मिडेबल माइंड दैट्स मैटर्स, ये जो विषय जो निकला है, 40 प्रकार के मेडिटेशन है, 30-40 प्रकार के मेडिटेशन समझना सबको है। मेरे लिए क्या उपयोगी हो सकता है वो मुझे समझना है। मेरे पास एक घर का ताला भी हो सकता है, बाइक की चाबी हो सकती है, 4 व्हीलर की भी हो सकती है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की चाबी भी हो सकती है। हर चाबी को कैसे मैं मैनेज कर सकूं सही समय पे सही दिशा में। अगर मुझे इंडिया से बाहर जाना है तो मुझे फ्लाइट लेना पड़ेगी, तो फ्लाइट की चाबी लगेगी। अगर मुझे यहाँ घूमना है तो एक लोकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमको ये सिखाता है ना कि अपने आप को कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति बनाना, ताकि हम परिवार को स्वस्थ बना सके, समाज को स्वस्थ बना सके। तो हमको ये जो परमिटेबल मतलब अजय शक्ति, जस्ट लाइक जैसे हनुमान जी, हमने रामायण में पढ़ा तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास जामवंत जी ने कराया था जी। तो यहाँ हमको जामवंतों की जरूरत है। बहुत सुंदर बात कही आपने। जरूरी नहीं कि वो जामवंत आप या हम हो, जामवंत आप भी हो सकते हैं, पर आपको जामवंत होने के लिए हनुमान चाहिए। तो पहले खुद को अपनी शक्ति को पहचानना है, फिर हम लोगों की शक्ति को बता सकते हैं। जी जी। तो ये जो है इतना अच्छा विषय, और आप इसी बुक को देख के मैं आपकी तरफ आकर्षित हुआ था कि यार इतनी अच्छी चीज़ मुझसे अभी तक बची हुई थी, तो मुझे समाज में देना चाहिए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फॉर्मिडेबल फ्रेमवर्क क्या है, और इस फ्रेमवर्क और इस पुस्तक पर आधारित जो 5 अलग अलग प्रोग्राम्स हम कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस में लेकर आने वाले हैं, उस पर तो हम अगली वीडियो में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु जैसा कि डॉक्टर अजय जोशी ने कहा कि ये इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है कि इसको अच्छी तरह से समझने के बाद हम अपने ध्यान का, अपने इमोशनल मैनेजमेंट की एक प्रकार से सिलेबस स्वयं बना सकते हैं। परंतु इसको सीखना पड़ेगा। आप कुछ और टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? दर्शकों को? बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है, कुछ जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान होते हैं, कुछ पर महानता थोप दी जाती है। अभी वर्तमान में मुझे बहुत खुशी है कि गर्भधारण संस्कार पे बहुत काम हो रहा है। जो गलती अभिमन्यु के समय हुई थी वो अब न हो, इसके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए गर्भधारण संस्कार पे। पर हम जब पैदा हुए थे, हम और आप जब पैदा हुए थे, उस समय शायद वो नहीं रहा हो। तो कुछ जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से, कुछ पर महानता थोप दी जाती है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें समाज में वीरप्पन देना है या विवेकानंद देना है। तो यदि विवेकानंद देना है तो हमको उसकी दिशा में 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छा शायर में कोई याद आता है कि नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। क्या क्या बात है। हमको सिर्फ अपनी जो नाव है उसके नीचे जो वो लगा रहता है, इसने नाव को बांध रखा है, वो रस्सी खोलना है, वो दिशा बदलना है, बस। बहुत सरल है। बहुत सुंदर बात कही आपने। मुझे याद आता है एक वाक्य मेरे मार्गदर्शक ने कभी कहा था मेरे के साथ कि यदि हमारे पास एक बहुत अच्छा 4 व्हीलर है और हमें कहीं जाना है, तो स्पीड और डायरेक्शन, मतलब अपनी गति और दिशा में पहले हम क्या चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि हमारी दिशा ठीक है या नहीं। क्योंकि एक अच्छी बाइक के साथ, अच्छे कार के साथ यदि हमारी दिशा गलत है और हम अच्छे स्पीड से 4 घंटे ड्राइव करेंगे, तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम नहीं पहुंचना चाहते थे। तो पहले हमें अपनी दिशा ठीक करनी है। और आपके इसमें एक चीज़ मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा। आपने बताया ना, कार में दिशा गति का वो है महत्व, उसके पेट्रोल डीजल फ्यूल का इम्पोर्टेंस है।
उसके पहिए में जो हवा भरी है उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी वॉल का इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का अपना एक रोल है। छोटी छोटी सी चीज़, आप हमेशा ध्यान रखना है, कुत्ते सबको नहीं काटते पर मच्छर सबको काटते हैं। तो छोटी छोटी सी जो हमारी हैबिट्स है उसको यदि हम इम्प्रूव कर लें और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि हर हेल्थ इमोशन से शुरू होती है। यदि हमारा माथा दुख रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशन भी हैं, हमको उसमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं साथ में, मुझे खुशी है कि अपन एक स्वस्थ परिवार के लिए अपन अच्छा काम कर सकेंगे। जी 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 जी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो में हम जो कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस है वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने वाले 5 कोर्सेज के विषय में बात करेंगे। और आपको एक बार थोड़ा सा स्मरण कराना चाहूँगा कि ये जो कायाकल्प सेंटर फॉर इमोशनल वेलनेस है ये लगभग एक जैसे एक शैक्षणिक संस्था होती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है। ऑफ कोर्स वो रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज देते हैं, पर हम सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम करने का मॉडल लगभग शिक्षण संस्थान के समान ही है। आपको एक व्यवस्थित इंफॉर्मेशन बुकलेट मिलती है, आपको एक फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना होता है, और जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, क्लासेस कितने बार लगेगी सप्ताह में, उसकी फीस क्या होगी, इन सब विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में अवश्य ज्वाइन कीजिए। हम सब फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्कार।